the next level and to, not to shake hands and just go like this. Yeah. सलमान ने टॉस जीता, बात की जब वो घूम के आने लगा तो सलमान ने उसकी तरफ देखा के हाथ, लेकिन वो दूसरी साइड से निकल के चला गया। ठीक है, मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासित कह रहे थे कि क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack and we express our solidarity. क्या उससे पहले क्या हाथ नहीं मिलाया जाता था? सब कुछ तो होता था। अब आप देखो, सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा, ना दूर से इशारा किया कुछ। टॉस में भी आज ऐसे ही हुआ। उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया और उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। नहीं, हमारे प्लेयर्स गए थे तो ये ड्रेसिंग रूम में बहुत जल्दी अंदर चले गए थे इंडियन प्लेयर्स, जो जानबूझ के आपको लगता है? जानबूझ के, और टॉस के वक्त भी हैंडशेक नहीं हुआ, पता है आपको? टॉस के वक्त भी हाथ नहीं मिलाया। नमस्कार दोस्तों, फ्लैक्सी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान ने ये वाज़े तौर पे कह दिया है कि जब तक ये मैच रेफरी प्रॉक्टर तब्दील नहीं होता, पाकिस्तान एशिया कप का अगला मैच नहीं खेलेगा। एशिया कप क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, और सूर्या कुमार यादव की जानिब से कल जो बयानात सामने आए। इंडिया के जो कैप्टन हैं उन्होंने दो काम किए, ठीक है जी। एक काम तो ये किया, कहा जा रहा है कि उन्होंने हैंडशेक नहीं किया गेम के बाद, तो जिसको पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि यार ये दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। और जो हरकत की गई, जो लुच्चरपन दिखाया गया ग्राउंड के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान ने इनकार तो कर दिया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की अचानक पुरस्रार रवानगी जो है पाकिस्तान से, किस तरीके से वो निकले। मैच रेफरी ने भारतीय शहरी बन के, इंडियन सिटीजन बन के पाकिस्तानी कप्तान को कहा कि जनाब आप सूर्या कुमार यादव से टॉस के टाइम हाथ नहीं मिलाएंगे। इससे बेहतर तो फिर ये नहीं था जो इंडिया वाले कह रहे थे कि बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच, हमने पाकिस्तान से खेलना ही नहीं, चले कोई इज्जत बच जाती ना खेल के। इंडिया के साथ जब भी मैच होता है ना, हम एक अजीबो गरीब किस्म के प्रेशर में आ जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब से पूरी कौम ने हाथ जोड़ के अपील करना शुरू कर दी है कि मेहरबानी करके आप दुनिया का कोई भी काम करें, लेकिन आप क्रिकेट की जान छोड़ दें। पाकिस्तान की टीम जारी बात है एक बुरी तरह मैच हारी है भारत से, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो मेरे लिए ये कोई दिस इज नॉट समथिंग चंबे की बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने होटल बैठी रहेगी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कह दिया है। और अब जय शाह को चाहिए कि वो डट जाए, वो भी अब इंडियन सिटीजन बन के कहे कि नहीं, मैंने मैच रेफरी तब्दील नहीं करना। खुदा का वास्ता है, आप क्रिकेट से अलग हो जाएं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि आप क्रिकेट से अलग हो जाएं, और जितने आपके पैसे बनते हैं, जितनी आपकी तनख्वाह बनती है, वो पाकिस्तानी कौम आपको अपने टैक्स से देने के लिए तैयार है। कि एक स्टैंडर्ड जो होते हैं स्टैंडर्ड, वो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका हुआ है इंडिया का। का, हाँ, इंडिया का, और हम स्टैंडर्ड में पीछे रह गए हुए हैं। उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया और उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। क्या दुनिया में कभी किसी क्रिकेट मैच के बाद और उस तरह के मल्टीलैटरल टूर्नामेंट के बाद किसी टीम ने ये कहा है कि हमें जनाब बड़ा फख्र है और ये बासी बातें की हैं? वो अप्रोच में भी हम उनसे बहुत पीछे हैं। ठीक, किसी तरीके से हमारा उनका क्रिकेट में मुकाबला बनता ही नहीं है इन एनी। जैसे ईरान और अमेरिका की, ईरान और इजराइल की जंग है, तो ईरानी जो कैप्टन है वो किसी जगह पे खड़ा होकर अमेरिका को बुरा भला कहे या गालियां करे या अपनी फौज की तारीफ करे, और इस तरह का एक एनवायरनमेंट जो है ना वो बने। कभी ऐसे हुआ? ये सवाल है। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन कैप्टन को ये बता के भेजा गया था कि अगर तुम जीत गए तो या हार गए, तुमने पहलगाम का जिक्र करना है, ताकि जो घर में मीडिया के पास ये टीम, ये नया टॉपिक आ जाएगा, मीडिया के पास नया टॉपिक आ जाएगा। देखो, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी के खिलाफ मैच में हमने ये बात की, ठीक है जी। अब मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है। आज बीसीसीआई ने एक और ट्वीट भी की है, उन्होंने कहा है जी कि वो स्टैंड बाय द विक्टिम्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। वी एक्सप्रेस, मैच जीतने के बाद, पहले नहीं की। बीसीसीआई की जो ट्वीट है, एज आई एम टॉकिंग विद यू, मैच जीतने के बाद की है, ठीक है जी। और ये इंडिया के जो कैप्टन है सूर्या कुमार यादव साहब, उन्होंने ये बात जो है वो की। और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो दे वेटेड फॉर आई थिंक हैंडशेक,
ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। ठीक है जी, कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग ऑड इन इट। मैं इसको देखिए, ये एक वो जिसे कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर जो टीम होती है उसका अपना मुल्क का अपना एक मजाज है, और मुझे ज़ाती तौर पे इसमें कोई बात बुरी नहीं लगी कि जी उन्होंने मैच में हाथ नहीं मिलाया। इट्स ऑल अबाउट, ये मैच है, ये देखिए इंडिया ने वेपनाइज कर दिया है स्पोर्ट्स को, वाटर को, हर चीज़ को। तो ये दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको मैं और आप ये कहेंगे कि ये क्यों किया। ये सुनिएगा जरा कैप्टन साहब क्या कहते हैं। And I just wanted to say something. I think it's a perfect occasion, and taking the time out, we stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. And they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. Thank you. अब वो कह रहे हैं जनाब कि हम उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे कि वो स्माइल करें, वो ये करें, वो करें। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो जारी बात है ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को कि जनाब हम जो है वो जिसे कहते हैं ना, हमें भी बड़ा फख्र है अपनी टीम के ऊपर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो नहीं कह सकती है, क्योंकि क्रिकेट टीम को ने कहना क्या है। अब वो जो अमित मालविया साहब हैं, जो कि बीजेपी के नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, जो सारी इन चीज़ों को लीड करते हैं, अब वो कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है जी, हमने पाकिस्तान को क्रश कर दिया। ठीक है जी, और हमारे जो है वो सूर्य कुमार यादव ने ये कह दिया, उसने डेडिकेट कर दिया आज की जीत जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को। अब पाकिस्तानी क्या कहेंगे? पाकिस्तानी कहेंगे अब आप क्रिकेट मैच के दौरान ही अपनी आर्म फोर्सेस को कह सकते हो ना, ऑन ग्राउंड में तो आप अगर जहाज गिर गए, जहाँ पे जंग करनी थी वहां पे तो आपकी फौज जंग नहीं कर सकी। अब पाकिस्तानी सारी बात है, ये बात कर रहे होंगे लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि जहाँ पे जहाज गिरे थे वहां पे तो आप कुछ बोले नहीं है। आपकी फौज जो है उसने 2 दिन जो है वो बताया ही नहीं है कि हमारे जहाज गिरे हैं। 2 महीने तो बताते ही नहीं रहे कि जहाज गिरे हैं। जहाँ जाके CDS चौहान साहब ने बहुत लेट जाके बताया, और ये नहीं बताया कितने जहाज गिरे हैं, ये बताया कि हमारे जहाज गिरे हैं, और फिर ये कहा कि हम ये नहीं कहते कि वजह क्या बनी है, हम वजह को ढूंढ रहे हैं। जहाज तो गिरते रहते हैं, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जारी बात है पाकिस्तान इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेगा कि देखो जनाब ये चीज़ जो है, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारा वो जो बात की जा रही थी, और कि जी क्यों ऐसे हो रहा है, ये कैसे ऐसे हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ठीक है ना जी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तानी लड़ रहे हैं कि जी पाकिस्तानी कैप्टन के साथ छोटा सा इंटरव्यू हुआ है। भाई ICC जो है वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द इंडियंस। इनको समझ ही नहीं है पाकिस्तान को। अब मैं एक बात बताऊं, अगर ICC वाज इन कंट्रोल ऑफ, अगर गोरों के कंट्रोल में होता तो इस चीज़ के ऊपर जो इंडियन कैप्टन जो यादव साहब हैं, इसके ऊपर तो इनकी बनती थी, इनको फाइन बनता है कि दे ब्रॉट पॉलिटिक्स इन क्रिकेट। इसमें तो क्रिकेट का कोई जोड़ नहीं बनता, ठीक है ना, इसमें तो कोई जोड़ नहीं ना बनता। क्रिकेट में आप इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज है। और इस वक्त जो सूर्य कुमार यादव साहब हैं वो ही इज बीइंग टॉक्ड एंड डिस्कस, और उनके जो क्लिप हैं वो ये वाले जो क्लिप हैं वो हर जगह चल रहे हैं, और वो इसीलिए चल रहे हैं कि उनको इस चीज़ की समझ है